हेलो एंड वेलकम टू मैजिस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के जो है हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जो है बायोलॉजी से स्टार्ट किए हैं और फर्दर हम लोग जो है आगे के सब्जेक्ट भी कवर अप करेंगे, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनको हम लोग जो है चैप्टर वाइज उसके सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ताकि फ्यूचर में जो भी एग्जाम होने वाला है वहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अगर आपने एक बार उस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया तो मोरलेस आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जीएस को जल्दी से कवर अप करने के लिए, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो उसको जल्दी से कवर अप करने के लिए ये जरूरी है कि आप जो है उसके सारे चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर अप करना था। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो है टॉपिक होगा ग्लैंड्स एंड हार्मोन। तो आज हम लोग जो है ग्लैंड्स एंड हार्मोन से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 3 होगा। आप प्लेलिस्ट बना होगा उसमें से आप देख लीजिएगा, 1 2 करके होगा, उसमें देख लीजिएगा बायोलॉजी का चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके बना होगा वहाँ पे। तो आप उसको कवर अप कर लीजिएगा और बाकी सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट बने होंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आता रहेगा, आप लोग इसको पढ़िए और आंसर देने की क्वेश्चन की आंसर देने के जो है कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप यहाँ पे आंसर देते रहिएगा। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन, देखिए पहला वाला पूछ रहा है विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो मास्टर ग्लैंड के नाम से हम लोग जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को जानते हैं। नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और ये सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, और ये होता है सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। तो यहाँ पे आंसर हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। यहीं से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कर ले जाएं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड का जो शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है, हम लोग को पता है इंसुलिन करता है। इंसुलिन होता है, और इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, तो पेंक्रियाज से निकलता है। पेंक्रियाज में जो लैंगर का जो है बीटा सेल है, वहां से जो है आपको ये इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। यानी जो है हमारे ब्लड में बेसिकली जो है ग्लूकोज वही आगे चल के जो है शुगर में कन्वर्ट होने वाला रहता है। तो ये जो है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है एक तरह से। अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनने लगेगा तो आप में जो है शुगर लेवल फॉल कर जाएगा, और इंसुलिन कम बना तो शुगर लेवल राइज कर जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, पेंक्रियास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड सीक्रेट इंसुलिन। तो अभी बता रहे थे कि इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो इंसुलिन जो है पेंक्रियास से सीक्रेट होता है। इंसुलिन का सीक्रेशन पेंक्रियास से होता है, तो इसको याद रखिएगा। और पेंक्रियास एक मिक्स ग्लैंड होता है, इसमें से हार्मोन भी सीक्रेट होता है और इसमें से एंजाइम भी सीक्रेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। तो आप इसको याद रखिएगा, पेंक्रियास क्या है, तो ये एक तरह से यहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा ताकि आपको पता चले आप कितने क्वेश्चन जो है आपसे जो है लग पा रहे हैं। चलिए विच हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, एड्रेनलिन को। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है। और एड्रेनल ग्लैंड से जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है वो सब क्या करते हैं, वो आपके बॉडी में जो है इमरजेंसी सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, आपको जो है एक तरह से जो है तैयार करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है, एड्रेनलिन। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ग्लैंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है, तो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, नहीं जीटीएच हार्मोन होता है, जो क्या करता है, ये आपका जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है सोमेटोट्रोपिक, STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है। यही क्या करता है, आपका ग्रोथ को जो है एक तरह से कंट्रोल करता है। तो ग्रोथ के लिए हेल्प कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, आपको याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी से जो हार्मोन निकलेंगे उसी को हम लोग ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का जो है मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है, तो इसके लिए हमारे पास है ये थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड का नाम पूछता तो हम लोग लेते हैं थायराइड।
थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? नेक में। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे मिलेगा आपको? तो नेक में मिलेगा, ठीक, नेक में होता है ये थायराइड ग्लैंड, और यहीं से निकलता है थायरोक्सिन, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर यही हार्मोन सही से ना निकले तो थायराइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो एकदम आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट, गोइटर इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट। तो गोइटर जो है इसमें क्या होता है? आपका थायराइड ग्लैंड जो है बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आयोडीन इसमें लैक होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं T3 एंड T4, उसके लिए जरूरी है कि आयोडीन का इंटेक, अगर आप आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में इंटेक कर रहे हैं तो आपके बॉडी में थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो T3 एंड T4 वो दोनों प्रोड्यूस होगा। इससे क्या होगा? आपका थायराइड ग्लैंड जो है नॉर्मल वर्क करेगा। लेकिन अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा? आपके थायराइड ग्लैंड को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड क्या होगा? इनलार्ज हो जाएगा, वो आपके वोकल कॉर्ड तक पहुंच जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे, ऐसा होगा। तो इसको याद रखना है, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। तो नेक रीजन में कौन कौन सा ग्लैंड होता है? दो होता है, एक थायराइड और एक पैराथायराइड। तो दो ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड है, अपना थायराइड ग्लैंड भी आपको मिलेगा नेक में, और एक होता है पैराथायराइड, एक ग्लैंड का नाम होता है पैराथायराइड। ये दो ऐसे ग्लैंड हैं जो आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये दोनों ग्लैंड आपको मिलेंगे नेक एरिया में। ब्रेन में कौन मिलेगा? ब्रेन में आपका एक पिट्यूटरी ग्लैंड मिलता है और पीनियल ग्लैंड मिलता है। चलिए नेक्स्ट, विच हार्मोन हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ बाय स्टिमुलेटिंग यूरिन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, यूरिन को जो है यूरिन के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, उसको थोड़ा इलाज करता है ताकि जो इजिली बेबी का जो है सिर जो है बाहर आ सके। तो बेबी बर्थ में कौन हेल्प करता है? इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। एक ऑक्सीटोसिन होता है और एक रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? लेबर पेन को कम करता है, और ऑक्सीटोसिन आपके जो है हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में आपको। तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन मदर्स। तो मिल्क प्रोडक्शन जो है कौन करेगा स्टार्ट? तो ये होता है प्रोलैक्टिक हार्मोन। प्रोलैक्टिक हार्मोन जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि फीमेल में जो है स्टिमुलेट करता है मेम्ब्रेन ग्लैंड को, ताकि वहां से जो है बेबी के लिए जो है मिल्क बाहर आ सके। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। मिल्क प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है तो डॉक्टर से बोलने पे इसका इंजेक्शन देके आपके जो है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो प्रोलैक्टिक हार्मोन क्या करता है? ये फीमेल के मेम्ब्रेन ग्लैंड को एक्टिव करता है ताकि बेबी के लिए जो है मिल्क बाहर आ सके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, देखते हैं आपका कितना जो है क्वेश्चन सही होता है। चलिए अगला, विच ग्लैंड सीक्रेट मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन जो है कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है? तो देखिए ये जो है एक होता है मेलालिन होता है और एक होता है अपना मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन की बात कर रहा है, तो ये अपना जो है यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग जो है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास दो तरह का होगा, एक हमारे पास जो है एक होता है हमारा ये हो गया हमारा जो है मेलाटोनिन, ठीक है, एक हो गया मेलाटोनिन हो गया, और एक होता है हमारे पास जो है मेलालिन। तो हमारे पास दो चीज है, एक मेलालिन होता है जो हमारा स्किन का कलर बताएगा, नहीं, ये स्किन कलर के लिए है। ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ये स्लीपिंग हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग। ये हमारा जो है स्लीपिंग हार्मोन, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। तो ये कहाँ से सीक्रेट होगा? मेलाटोनिन की बात कर रहा है, तो मेलाटोनिन जो है पिनियन ग्लैंड से आता है। मेलाटोनिन जो है पिनियन ग्लैंड से आता है। मेलानिन बोलेगा तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो ये मेलाटोनिन की बात कर रहा है, ये स्लीपिंग हार्मोन है, ये हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, पिनियन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और पिनियन ग्लैंड क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। नेक्स्ट, विच हार्मोन इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने वाला हार्मोन का नाम क्या होता है? तो ये हाँ हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है। तो ये हमारे पास एड्रेनलिन भी करता है और थायरोक्सिन भी करता है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जब हमसे कि हार्ट रेट की बात कर रहा है और ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, तो हमारे लिए थायरोक्सिन भी काफी हद तक जो है मेंटेन करता है। लेकिन ज्यादातर जो है अगर इंक्रीज करने की बात करते हैं तो हम लोग एड्रेनलिन की बात करेंगे, ठीक। यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रहा है तो हम लोग एड्रेनलिन लेंगे। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? ये हमारे जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक। एड्रेनलिन है अपना। नेक्स्ट, विच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल।
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन है, या सेक्सुअल ग्रोथ कराने वाला हार्मोन कौन है फीमेल में? तो फीमेल में जो हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। फीमेल में तीन बेसिक हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है रिलैक्सिन। तीन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। यही फीमेल में जो है सारे सेक्सुअल ग्रोथ को जो है एक तरह से कैरी आउट करते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन काउजेस। तो अगर इफिशियंसी, अगर क्या बोलते हैं डिफिशियंसी हो गया आपका इंसुलिन का, तो आपको क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज होता है। और अगर गोइटर कब होगा, गोइटर के लिए हमारे पास होता है आयोडीन, अगर आयोडीन लेक कर गया तो गोइटर हो जाएगा। ड्वार्फिज्म कब होगा, जब आपका ग्रोथ हार्मोन जो है कम हो जाएगा। ये जो आपका जो है ग्रोथ हार्मोन होता है जब ये कम हो जाता है, तो ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो गया तो ये हो जाएगा, नहीं, ग्रोथ हार्मोन जब लेस आ जाए। और गिगैंटिज्म क्या होता है, जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए, अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन जो है हाई हो जाए, नहीं, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो जाए, हाई हो जाए, तब ऐसा होगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए, देखिए कितना आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन चिल्ड्रेन? तो चिल्ड्रेन में ग्रोथ के लिए अब यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का नाम ही ऐसे ही दे दिया है। होता क्या है कि हमारे पास एक हार्मोन होता है एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जो एसटीएच हार्मोन होता है, ये एसटीएच, इसको बोलते हैं हम लोग जो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये होता है हमारा। इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। यही जो है क्या करता है, चाइल्ड में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ से रिलीज होगा ये, पीट्यूटरी ग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट, विच ग्लैंड सीक्रेट बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सीक्रेशन? तो हम लोग को याद है, देखिए इंडोक्राइन मतलब ये क्या करता है, हार्मोन का सीक्रेशन कर रहे हैं। ग्लैंड विच सीक्रेट हार्मोन आर कॉल्ड इंडोक्राइन, ग्लैंड विच सीक्रेट एंजाइम आर कॉल्ड एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। इंडोक्राइन क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। कोई ऐसा ग्लैंड है क्या कि दोनों काम करता हो, हार्मोन और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन करता हो? ये है अपने पास पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है ये दोनों का करता है, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन करता है। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। तो इसका नाम याद रखिएगा, पैंक्रियास। चलिए नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ द किडनी? तो किडनी के जो है टॉप पे कौन सा ग्लैंड सिचुएटेड होगा, इसका नाम होता है एड्रिनल। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के जस्ट ऊपर होता है, ठीक, ये किडनी के अबव होगा, ये आपको किडनी के नियर एरिया, किडनी के ऊपर मिलेगा। थायराइड आपको नेक में मिलेगा, ठीक, पीनियल आपको ब्रेन में मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपको कहाँ मिलेगा, ब्रेन में मिलेगा, ठीक है। तो लोकेशन पूछता है एग्जाम में जो है, ग्लैंड का जो है लोकेशन आपसे पूछेगा कि ग्लैंड जो है कहाँ लोकेट करता है। चलिए नेक्स्ट, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। तो एडल्ट्स की बात कर रहा है, अगर एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए तो एक्रो मेगली करके जो होता है, जिसमें हाथ पैर मुड़ जाएंगे, ऑब्वियस है, बोन ज्यादा बढ़ने लगेंगे, उनके पास तो स्पेस होता नहीं और आगे जाने का, तो इससे क्या होगा, मुड़ जाएगा वो। और अगर चाइल्ड में होता है तो चाइल्ड का गिगेंटिज्म हो जाएगा, अगर चाइल्ड वगैरह में होता है तो गिगेंटिज्म हो जाएगा। और अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। यहाँ एडल्ट की बात कर रहा है तो एक्रोमेगली होता है, जिसमें हाथ पैर जो है मुड़ जाते हैं, हाथ पैर के जो बोन होते हैं वो मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोजेस्टेरोन, नहीं, तो प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को एक तरह से क्या सस्टेन करेगा। तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो हम लोग उसको जो है इसी से रिलेटेड मेडिसिन दिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड जो है मेडिसिन दिया जाता है, ताकि प्रेगनेंसी जो है लॉन्ग लास्टिंग हो सके। वो जो है उसको रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। तो याद रखिए, सबसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट में पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है। पीनियल स्मॉलेस्ट होता है और कहाँ मिलेगा हमको, ब्रेन में मिलेगा, ठीक, ब्रेन में मिलेगा। पिट्यूटरी सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है जो कि ब्रेन में मिलेगा। थायराइड कहाँ है, नेक में मिलेगा हमको, थायराइड नेक में होता है। पैराथायराइड भी नेक में होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर हमसे कोई पूछता है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड। हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा, पीनियल होता है। सेकंड स्मॉलेस्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल? तो कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरह का हार्मोन होता है। एक होगा ये पैराथ्रोमोन, पैराथ्रोमोन इसी को हम लोग बोलते हैं पैराथायरोक्सिन। तो ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को जो है इंक्रीज करेगा। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। अगर कैल्शियम को डिक्रीज करना हो तो कैल्सिटोनिन,
और ये हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? ये हार्मोन निकालता है हमारा पैराथाइरॉइड ग्लैंड। पैराथाइरॉइड ग्लैंड से जो है ये दोनों हार्मोन निकलते हैं, ठीक। एक का काम है इंसुलिन, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना, पैराथ्रोम जिसको बोल रहे हैं हम लोग, या पैराथायरोक्सिन। कैल्सिटोनिन का काम है कैल्शियम के लेवल को कम करना ब्लड में। चलिए नेक्स्ट, विच हार्मोन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल? तो डिक्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है? ये कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। ये अपना जो है पैराथ्रोम क्या करता है? ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। हमसे यही पूछ रहा है, तो अब से कैल्शियम लेवल को डिक्रीज की बात कर रहा है ना, तो डिक्रीज करने के काम करेगा कैल्सिटोनिन। डिक्रीज की बात कर रहा है तो कैल्शियम कैल्सिटोनिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो मेल में एक ही सेक्सुअल हार्मोन निकलता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ करता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो मेल में एक ही हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में अलग अलग होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, लेकिन मेल में केवल एक ही होता है टेस्टोस्टेरोन। यही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ कराएगा मेल में। नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द ब्रेन? तो ब्रेन के बोला जा रहा है यहाँ पे कौन सा ना, ब्रेन में। तो ब्रेन में हमारे पास दो होता है, विच ग्लैंड लोकेटेड बिलो द ब्रेन। तो हमारे पास दो होता है, एक होता है पीनियल ग्लैंड है और एक अपना पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पीनियल ग्लैंड हो जाएगा हमारे पास। ओह सॉरी, पीनियल ग्लैंड बोल रहा है। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? ठीक है, हमसे पूछा है यहाँ पे हाँ ये ना, ठीक है। हमसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है, विच ग्लैंड लोकेटेड बिलो द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के जस्ट मतलब हाइपोथैलेमस होता है, फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बिलो की बात कर रहा है। पीनियल ग्लैंड एकदम मिड में होता है, ये अपना जो है मिड ब्रेन का पार्ट होता है ना, मिड ब्रेन होता है। दो हमारा जो सेक्शन होता है, जो दो सेक्शन होता है हमारे ब्रेन का, जो दो पार्ट है उसके बीच में होता है नहीं। ये तो ये आपका जो है मिड ब्रेन में मिलेगा, मिडिल ऑफ ब्रेन में मिलता है। ये हमारा जो है थोड़ा हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे मिलता है। तो हमसे बोल रहा है कि बिलो द ब्रेन ना, तो इसका नाम लेंगे हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम लेंगे। ऐसे ये दोनों ग्लैंड जो होता है हमारे ब्रेन में ही होते हैं। नेक्स्ट, विच हार्मोन हेल्प्स टू रेगुलेट द स्लीप एंड वेक साइकिल? तो इसके लिए मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन जो है हमको स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन करता है हमारे। नेक्स्ट, द हार्मोन कोर्टिसोल इज सीक्रेट बाय। तो कोर्टिसोल कौन करता है? तो इसका नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करता है, जो स्ट्रेस को वगैरह को कम करता है। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, ये किसका पार्ट है? एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक का नाम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक का नाम होता है मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? जस्ट अबव किडनी। विच हार्मोन रेगुलेट द सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी? तो सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एडोल्स्ट्रोन। ये एडोल्स्ट्रोन हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में सोडियम और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, ताकि हमारा ब्रेन और हार्ट फंक्शन कर सके प्रॉपरली। नेक्स्ट, विच ग्लैंड सीक्रेट पैराथ्रोम? तो कौन सा ग्लैंड होता है? पैराथाइरॉइड। पैराथाइरॉइड ग्लैंड जो नेक में होता है, जस्ट बिहाइंड थायराइड ग्लैंड, वो रिलीज करता है पैराथ्रोम्बोन हार्मोन या पैराथायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। पैराथाइरॉइड ग्लैंड से ये हार्मोन निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच हार्मोन इज कॉल्ड एंटी डायबिटिक हार्मोन? एंटी डायबिटिक हार्मोन मतलब ये यूरिन के रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, ठीक। ये होता है वेस्पोप्रेसिन। वेस्पोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो क्या करता है? रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। वेस्पोप्रेसिन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच हार्मोन हेल्प्स इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी? तो वाटर को फिर रीअब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, नहीं। इसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन। एंटी डायबिटिक हार्मोन इसी को बोला जाता है, वेसोप्रेसिन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए ताकि पता रहे कि आपको जो है कितने आपके जो है क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। आप करते रहिए अपना। विच ग्लैंड सीक्रेट एड्रिलिन एंड नोराड्रिलिन हार्मोन? तो ये होता है अपना पास जो है, ये एड्रिलिन होता है, नहीं। तो ये अपने पास एड्रिलिन मेडुला होता है, ये जो कि एड्रिलिन और जो है नोराड्रिलिन करके हार्मोन रिलीज करता है, जो एक तरह से हेल्पफुल होता है हमारे जो है हार्ट हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। चलिए नेक्स्ट, दूसरा न्यूरॉन को भी हमारे फंक्शन करने में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट, विच हार्मोन प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक? तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे? तो ये हमारे पास एस्ट्रोजन है, हमारे पास, नहीं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों करता है अपना, इसको याद रखिएगा अपने पास।
एस्ट्रोजन है। डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन ड्यूरिंग जो है चाइल्ड काउजेज। तो चाइल्ड अगर मान लिया चाइल्डहुड में अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बन गया तो क्या होगा, ब्रेन डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, हमारा जो है ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जो ब्रेन डेवलपमेंट जो है ये स्लो हो जाएगा ना, स्टॉप हो जाएगा एक तरह से। इसके लिए क्रिटिनिज्म, इसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म, जहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट एकदम स्लो हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा आपका, जहाँ पे आपका एज तो बढ़ता रहेगा लेकिन आपका ब्रेन का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, 34 पे जाएंगे ना हम लोग अभी। चलिए देखते हैं 34 क्वेश्चन क्या है। ओवर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन काउजेस। तो ओवर सिक्रेशन अगर थायरोक्सिन का हो गया तो क्या होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है हाइपर थायरॉयडिज्म। अगर ओवर हो गया तो हाइपर थायरॉयडिज्म, अगर कम हो गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर में क्या होगा, बॉडी एकदम पतला हो जाएगा, सूख जाएगा आदमी, और अगर हाइपो हो गया तो मोटा हो जाता है। तो हाइपो कब होगा, जब थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो हाइपो होता है, मोटा हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन जब ज्यादा बनेगा तो आदमी क्या होगा, हाइपर थायरॉयडिज्म होगा, जिसमें जो है आपका बॉडी सूख जाता है। तो दो तरह का होता है ना थायराइड, एक में बॉडी स्वेलिंग हो जाता है, एक में जो है बॉडी एकदम सूख जाता है। विच हार्मोन इन्फ्लुएंस यूट्रिन, आपका जो है यूट्रिन प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, हमारा जो यूट्रस होता है, ठीक, यूट्रस को जो है कौन प्रिपेयर करता है कि अब बेबी का जो है ग्रोथ का टाइम आ गया है, तो एक को जो है इम्प्लांट करता है यूट्रस में। तो इसके लिए कौन होगा हमारे पास, तो ये इसको हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन होता है जो क्या करता है, एक तरह से यूट्रस को तैयार करता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। और यही जो एक को इम्प्लांट करता है, यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्म होता है उसको इम्प्लांट करता है ताकि उसका ग्रोथ हो सके। ठीक, तो ये अपना प्रोजेस्टेरॉन है। अगला, पेंक्रियाज लोकेटेड। तो पेंक्रियाज कहाँ मिलेगा, जस्ट बिहाइंड द स्टमक। तो बिहाइंड द स्टमक आपको मिलेगा। ब्रेन में तो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड मिलता है, और किडनी के ऊपर तो हमारे पास पता है, किडनी में हमको क्या मिलेगा, तो आपका जो है किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच ग्लैंड इज एसोसिएट विद इम्यूनिटी इन इन्फेंट। तो इन्फेंट में इम्यूनिटी को कौन बना के रखता है, कौन प्रोड्यूस करता है इम्यूनिटी उनके लिए, तो ये है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है चाइल्ड में मिलता है, और जैसे एडल्ट होगा ओल्ड एज में जो है डिसअपेयर हो जाता है। ठीक, तो ये जो एक ऐसा हार्मोन है जो आगे चल के डिसअपेयर हो जाएगा, ये चाइल्ड में एक्टिव रहता है, आगे चल के डिसअपेयर हो जाता है। थाइमस ग्लैंड जो क्या करता है, एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, किसको, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपके जो है चाइल्ड को। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज सीक्रेट बाई टेस्टिस। तो हमारा जो टेस्टिस होता है, मेल में जो टेस्टिस होता है उसमें जो है केवल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रिलीज होता है। ठीक है, जो बॉडी पार्ट, जो मेल के बॉडी पार्ट में जो टेस्टिस होता है उसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। मेल में एक ही सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब जो है फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। चलिए कमेंट करते जाइएगा, देखिए कितना आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज। ओवरीज क्या करते हैं, तो दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेंगे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल ओवरी से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन है जो क्या करते हैं, एक का प्रोडक्शन करेंगे प्लस फीमेल में सेक्सुअल ग्रोथ को कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड आई। थर्ड आई किसको बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को, क्योंकि ये सेंटर में होता है, ब्रेन का जो दो पार्ट होता है लेफ्ट और राइट, उसके सेंटर में होता है पीनियल ग्लैंड। यहीं से जो है मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। तो मेलाटोनिन कोई मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकलता है। पीनियल ग्लैंड एकदम मिड ऑफ ब्रेन में मिलता है, हमारा दोनों सेंटर, जो ब्रेन का लेफ्ट और राइट वाला पार्ट है उसके सेंटर में मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग थर्ड आई के नाम से जानते हैं, पीनियल ग्लैंड को। चलिए नेक्स्ट, गिगेंटिज्म इज काउज्ड बाय ओवर सिक्रेशन ऑफ। तो जो ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, गिगेंटिज्म हो जाएगा, हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7-8 फीट के आसपास जो है हाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको बोलते हैं गिगेंटिज्म। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस, तो ये कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो है क्या करता है, ये हार्मोन है जो स्ट्रेस वगैरह को जो है एक काम, जैसे काम करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेस जो है कम होना स्टार्ट होगा। इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, कोर्टिसोल। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। विच हार्मोन रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने वाला अपना थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी है, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, नहीं तो आप जो खाना वाना खाएंगे सही से डाइजेस्ट वगैरह नहीं होगा, खाना आपके शरीर में लगेगा नहीं, उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन का होना बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट, विच हार्मोन काउज मिल्क इजेक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ ये तो हो गया अपना थायराइड हो गया। नेक्स्ट,
विच हार्मोन काउज मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो मिल्क इजेक्शन के लिए हमारे पास प्रोलैक्टिन है और एक ऑक्सीटोसिन है। ये दोनों हार्मोन है जो क्या करता है, एक तरह से जो है बहुत ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो मिल्क का रेट को बढ़ाएगा कौन? मिल्क इंक्रीज कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। और स्टार्ट कौन करेगा? मिल्क कब बनना स्टार्ट होगा तो प्रोलैक्टिक हार्मोन बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो इजेक्शन बोल रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? वो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो अगर बेबी को फीड कराती है मम्मी, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका धीरे धीरे करके ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा और ज्यादा मिल्क जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। विच ग्लैंड इज लोकेटेड इन फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन सा मिलेगा हमारे पास फोर ब्रेन में? तो हमारे पास बोल रहा है फोर ब्रेन में ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है फोर ब्रेन का ही पार्ट है हमारा। फोर ब्रेन जो है सेरेब्रम में सेरेब्रम होता है अपने पास जो है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है फोर ब्रेन का ही पार्ट है। इसी के नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हार्मोन आर सीक्रेट डायरेक्ट इनटू। तो हार्मोन कहाँ होता है? ब्लड में। एंजाइम कहाँ जाएगा? डक में। एंजाइम जो होता है वो डक में जाता है, डक के थ्रू रिलीज होता है। ठीक, एंजाइम डक के थ्रू होता है और हार्मोन ब्लड के थ्रू, ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होता है। ये बेसिक डिफरेंस है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। विच हार्मोन रिलेटेड टू हंगर कंट्रोल। ये कोई लेप्टिन हार्मोन है जो हंगर को कंट्रोल करता है। हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे हंगर थर्स्ट को कंट्रोल करता है। चलिए अगला। विच ग्लैंड कनेक्ट द नर्व्स एंड नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस और इंडोक्राइन दोनों। अच्छा, इसका मतलब इससे जो हार्मोन निकलने वाला है वो हमारे जो है न्यूरॉन को भी एक तरह से कंट्रोल करेगा, उसमें एक्टिविटी लाएगा, और दूसरा हमारा जो है अपना इंडोक्राइन सिस्टम उसको भी। तो ये एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन में ऐसा होता है, एड्रेनलिन में ऐसा ऐसा हार्मोन है जिसमें दोनों होता है। इससे दोनों, सॉरी, एड्रेनलिन में साथ ही साथ, हाँ ये हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कनेक्ट द नर्वस एंड सॉरी, यहाँ पे ये बोल रहा है नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम, इसकी बात कर रहा है हाइपोथैलेमस, क्योंकि इससे जो है एक हमारे पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसी से कनेक्ट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इससे कनेक्ट होता है, और दूसरा जो है ये हमारा हाइपोथैलेमस जो है हमारा ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। इसके इस बिहाफ में ये पूछ रहा है, कनेक्ट करता है। अगर ऐसा कुछ पूछता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो न्यूरॉन के क्या बोलते हैं, न्यूरॉन में जो ट्रांजिशन होता है, न्यूरॉन में जो मैसेज पास होता है उसको स्पीड अप करता है, तो उसमें हमारे पास एड्रेनलिन हो जाता है। एड्रेनलिन में दो हार्मोन निकलता था, एक एड्रेनलिन था और एक नोरोटॉक्सिन वाला था अपना। ये क्या करता है? एड्रेनलिन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते थे वो दोनों को कंट्रोल करता था अपना। वो हमारे बॉडी को भी कंट्रोल करता था, साथ ही साथ ब्रेन में जो न्यूरॉन है उनको एक्टिवेट करता था। लेकिन हमसे यहाँ पूछ रहा है कि नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट की बात कर रहा है, तो मतलब ये ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, तो फोर ब्रेन मतलब किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे से निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। इस तरह से हम लोग दोनों को मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच हार्मोन हेल्प्स द बॉडी टू एडॉप्ट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से जो है ये अपना कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या करता है? एक तरह से स्ट्रेस को जो है एडॉप्ट करना सिखा देगा कि कैसे करके, ताकि सर्वाइवल हो सके। नहीं तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक्सेस स्ट्रेस ले लेगा। तो कोर्टिसोल है जो एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। कोर्टिसोल कहाँ से रिलीज होगा? एड्रिनल ग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के लिए कौन है हमारे पास यहाँ पे? ठीक है, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास ये होता है अपने पास एडोल्स्ट्रोन। ये ब्लड प्रेशर को जो है एक तरह से जो है क्या करेगा? कंट्रोल करने में हेल्प करेगा हमारा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को ये एडोल्स्ट्रोन हार्मोन जो है कंट्रोल करेगा अपना, रेगुलेट करने में हेल्प करेगा अपना। ठीक है, तो ये हमारा ये ग्लैंड्स और हार्मोन से रिलेटेड जो है 50 MCQs था, टॉप 50 MCQs। ग्लैंड्स और हार्मोन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मोरलेस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है बायोलॉजी के चैप्टर एक एक को सॉल्व करते आ गए। आज ये थर्ड चैप्टर था, प्लेलिस्ट बना होगा, इसको एक दो बार देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्लैंड्स और हार्मोन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग को पता है दो तरह का ग्लैंड्स होता है, एक होता है एक ग्लैंड्स होता है जिसको हम लोग इंडोक्राइन बोलते हैं, जिसमें एंजाइम हार्मोन रिलीज होता है, और एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में एंजाइम रिलीज होता है। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का कवर अप करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसमें हम लोग एंजाइम से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी अभी हमने हार्मोन का पढ़ा क्योंकि इसमें हार्मोन ही आता है। ठीक है,
तो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।